होते ही मर जाना चाहिए था। ये कहकर निखिल घर से बाहर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और उसके जाते ही निकिता वापस जगदीश को स्टोर रूम में बंद कर देती है, जहां वो उसको एक प्याज के साथ सूखी रोटी खाने को दे देती है। जगदीश वहीं रोता रह जाता है। कुछ दिनों में निखिल की शादी उसकी पसंद की लड़की से हो जाती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, चलो अपनी पसंद से कुछ बना लो। ठीक है माँ जी, आप मुझे रसोई बता दीजिए कहाँ पर है। श्रेया रसोई में जाती है और सभी की पसंद के हिसाब से नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है। क्या हुआ पिताजी, आप इतने शांत क्यों बैठे हो? कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही। श्रेया सभी को अपने हाथ का खाना परोसती है। सभी को श्रेया का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। क्या हुआ पिताजी, आपने खाना नहीं खाया? नहीं बहू, मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलो मैं जाता हूँ। जगदीश ऐसा कहकर चला जाता है। उसका ये व्यवहार श्रेया को थोड़ा अजीब सा लगता है। छोड़ो श्रेया, पिताजी ऐसे ही हैं, उन्हें किसी की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। निखिल ऐसा कहकर ऑफिस चला जाता है। श्रेया नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही निकिता जगदीश को डांटती है और उससे घर के सारे काम करवाती है। अरे नास पीटे, जल्दी से काम कर ले, बहू ने देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तुझे खाना भी नहीं दूंगी। जगदीश जल्दी जल्दी सारे काम कर लेता है, जिसके बाद 2 सूखी रोटी प्याज के साथ निकिता जगदीश को देती है। जा बूढ़े, जाकर स्टोर रूम में खा ले। बहू ने जो खाना बनाया था उसमें से थोड़ा सा दे दो। रोजाना वो प्याज और सूखी रोटी से मेरे पेट में दर्द होता है। ज्यादा हवा में उछलने की कोशिश मत कर, नहीं तो तेरे सारे पर काट दूंगी। चुपचाप जो दिया है उसे खा ले। निकिता जगदीश को स्टोर रूम में बंद कर देती है। अंधेरे में बेचारा जगदीश रोते हुए ये सब खा रहा होता है, जिसके बाद निकिता वहां से चली जाती है। उसी के थोड़ी देर बाद स्टोर रूम के बाहर से श्रेया गुजर रही होती है। उसे स्टोर रूम से आवाज आती है। इस स्टोर रूम के पीछे क्या है? इसके पीछे से आवाज कैसी आ रही है? निखिल की शादी के बाद भी निकिता अपने पति के ऊपर इसी तरह अत्याचार करती रहती है। एक दिन रात के समय श्रेया को स्टोर रूम से बहुत ज्यादा आवाज आती है। माँ जी से मैंने कितनी बार पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। लेकिन आज फिर से स्टोर रूम के अंदर से आवाज आ रही है। अब तो मुझे जानना ही है कि इसके पीछे का राज क्या है। श्रेया चोरी छिपे निकिता के कमरे से स्टोर रूम की चाबी चुराकर स्टोर रूम खोलती है, जहां उसे अधमरी बीमारी हालत में उसका ससुर स्टोर रूम की जमीन पर सोता हुआ नजर आता है। पिताजी, पिताजी आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू? चली जाओ। अगर उस जल्लाद औरत ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुझे बहुत मारेगी। आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप मेरे साथ